अब हम सोडियम के जो और कंपाउंड्स है जिसमें आता है सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला NaCl, ये भी कंपाउंड्स ऑफ सोडियम है। सोडियम क्लोराइड जो है इसे हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं और टेबल साल्ट भी कहते हैं। यही सोडियम क्लोराइड जो है, जिसको हम नमक भी कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलिनिटी ऑफ द ओशंस, यानी जो ओशंस या समंदर में जो नमकियात होते हैं या उस पानी में जो नमक मिलाया होता है, ये इसी की वजह से कि उसमें प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड। जब हम इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर जाएंगे, इसको सिंपली हम हासिल कर सकते हैं। जो इसका मेजर सोर्स है सोडियम क्लोराइड का, यह है सी वाटर, यानी समंदर का पानी। तो समंदर के पानी में ये लगभग 2.7 to 2.9% बाय मास प्रेजेंट होता है, और ये जनरली हम हासिल कर सकते हैं बाय द एवापोरेशन ऑफ सी वाटर इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया। यानी जो सी वाटर है, इसको हम बड़े बड़े लैगून्स या सी वहाँ पर हम बेड्स बनाते हैं, उनमें उसको रखते हैं, वाटर उसको उसमें रखते हैं, और सनलाइट के ज़रिए एवापोरेशन हो जाता है और हमें वहाँ पर सोडियम क्लोराइड मिलता है। और सोडियम क्लोराइड जो है, ये हम दूसरे तरीके से भी हासिल कर सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्रिन सोल्यूशन। जो ब्रिन सोल्यूशन होता है, उसकी क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। द सोडियम क्लोराइड सो ऑब्टेन्ड इज एसोसिएटेड विद द इम्प्योरिटीज। लेकिन जब हम इस तरीके से सोडियम क्लोराइड को हासिल करते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइक सोडियम सल्फेट होते हैं, कैल्शियम सल्फेट होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ये इसमें इम्प्योरिटीज होती है जब हम इसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्रिन सोल्यूशन में से हासिल करते हैं, और ये इट इज डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर हम इसको कम से कम पानी में इसको डिजॉल्व करते हैं, इसलिए कि इसमें से जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम इसको जब डिजॉल्व करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में। उसके बाद हम इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हम इसको पास करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सो दैट क्रिस्टल ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट्स आउट। और इसमें से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स वो हमें बाहर निकलते हैं, और जो क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स है जो इनसॉल्युबल है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, दे रिमेन इन द सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन में ही रहते हैं। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है कि जब हम इसका फिजिकल स्टेट देखेंगे, इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एंड इट मेल्ट्स एट 1081 केल्विन, और ये 1081 केल्विन पर इसको मेल्ट कर सकते हैं। जब हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ये जो कॉमन साल्ट है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और जो हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे, इट सॉल्युबिलिटी इज 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर at 273 Kelvin. Its solubility does not increase appreciably with rise in temperature. यानी हम इसकी solubility को increase नहीं कर सकते हैं जब हम उसका temperature थोड़ा बढ़ाएंगे। When sodium chloride is dissolved in water, जब हम इसको dissolve वाटर में करते हैं, a neutral solution, एक न्यूट्रल सोल्यूशन हमें देता है with pH 7। जब हम इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखते हैं कि उसकी जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो 7 होती है। इट इज़ बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो सोडियम क्लोराइड साल्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं,
ये देता है NaOH, ये बेस है मगर स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी ये दो चीज़ों का बना है, एसिड और बेस का। इसके बाद हम इसकी यूजेस, जब हम यूजेस पर आते हैं, ये हम यूज़ करते हैं एज ए फ्लेवर एनहेंसर। यानी हमें जब हम किसी चीज़ में इसको डालते हैं, इसका हमें ये टेस्ट देता है, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, और ये फूड को प्रिजर्व भी करता है। इसके अलावा हम इसको यूज़ कर देंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ reagents like Na2O2, NaOH, Na2CO3, NaHCO3। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सोप एंड डिटर्जेंट्स। इसके अलावा हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू क्लियर द हाईवेज ऑफ आइस। यानी जब बर्फ़ जम जाता है रोडों पर, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि ये बर्फ़ को पिघला सके। ज़्यादातर ये नॉर्दर्न अमेरिका में हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम फिजियोलॉजिकली जो है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे सोल्यूशन ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड इन वाटर, बिकॉज इट इज़ आइसोऑस्मेटिक विद ब्लड प्लाज्मा। ये हो गए इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ यूजेस भी। इसके बाद हम जो सोडियम का दूसरा कंपाउंड है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इट्स केमिकल फार्मूला इज NaOH। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है वो NaOH है। इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स ऑफ द स्किन टू ए पेस्टी मास। यानी ये स्किन के जो प्रोटीन्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके बाद आप इसकी प्रिपरेशन पर जाएंगे। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय कैस्नर किल्नर सेल। उसके जरिए जो ये अपरेटस हम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसको, और हम जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बाय कैस्नर किल्नर सेल, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, हम मरकरी एज कैथोड एंड कार्बन एज एनोड यूज़ करते हैं। इसके बाद जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, इसकी फिजिकल स्टेट में इसे वाइट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, डिल्यूकेन सॉलिड होता है, दैट मेल्ट्स एट 591 केल्विन। इसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी पर आएंगे। इट रेडिली डिजॉल्व इन वाटर टू गिव ए स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन। यानी ये रेडिली ये डिजॉल्व होता है वाटर में, ये हमें अल्कलाइन सोल्यूशन देता है। हाउएवर इट इज़ स्प्रेंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, और ये कम अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, बट लेस सॉल्युबल देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी KOH में ये कम सॉल्युबल होता है। इफेक्ट ऑफ हीट, जब हम हीट इसको देते हैं, इट डिकम्पोज एट 1300 डिग्री टू गिव सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद हम जब रिएक्शन इसकी करते हैं विद ऑक्साइड्स, इट रिएक्ट्स विद एसिडिक ऑक्साइड्स like CO2, SO2, NO2 etc. to give the respective salts. For example, जब हम NaOH को CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O। जब हम इसका रिएक्शन विद एम्फोटिक ऑक्साइड्स करेंगे, इट डिजॉल्व्स एम्फोटिक ऑक्साइड्स ऑफ अल्युमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड to give corresponding salt. For example, Al2O3 plus NaOH, जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, ये बनाएगा NaAlO2 प्लस वाटर। इसको हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके अलावा जब हम ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे,
ये बनाएगा ZnO2 प्लस वाटर, इसको हम सोडियम जिनिकेट कहते हैं। Na2ZnO2, इसको हम सोडियम जिनिकेट भी कहते हैं। इसके बाद जब हम इसकी यूजेस पर आएंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इट इज़ यूज्ड एज ए रिएजेंट इन द लेबॉर्ट्री। एज ए रिएजेंट इन द लेबॉर्ट्री हम इस्तेमाल करते हैं टू मैन्युफैक्चर द सोप, paper, rayon, dyes and pure fats and oils, as an absorber of gases. It is also used in the manufacture of a number of chemicals like sodium hypochlorite, sodium chlorate and sodium nitrate. It is also used for mercerizing cotton fabrics in textile industry. It is also used in petroleum refining, and it is also used in the purification of bauxite, that is called leaching of bauxite. ये होगी इसके uses.